नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राज खत्री है। ये मेरा पहला YouTube वीडियो है जो मैं आपको जनरल इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने जा रहा हूँ। और मेरा प्रयास रहेगा कि कोई भी टॉपिक जनरल इंग्लिश ग्रामर में मैं आपको रटाऊँ ना, सिखाने का प्रयास करूँ। और अगर आपने ज़रा सा ध्यान से सीखा तो गारंटी है कि आप कभी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि आप सीख जाओगे। रटी हुई चीज़ें भूला दी जाती है, भूल जाता है आदमी, लेकिन समझे हुई चीज़ों को कभी नहीं भूलता। तो आज मैं अपना पहला टॉपिक जो ले रहा हूं वो है टेंस। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, टेंस क्या है? अधिकतर मुझे जवाब मिलता है सिंपल सा, काल। ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो गया। मैं पूछना चाहता हूं कि टेंस का फंक्शन क्या है। सिंपल सी शब्दों में एक चीज याद रखना कि टेंस केवल एक ही काम करता है। वो क्या करता है? शोज एक्शंस। क्या करता है? एक्शंस। एक्शंस मतलब कार्य। और कार्य को बताने के लिए हमको जरूरत पड़ती है वर्ब की, और एक्शंस का टाइम बताने के लिए जरूरत पड़ती है हमें हेल्पिंग वर्ब्स की, यानी एक्शन और टाइम ऑफ एक्शन। तो एक्शन बताने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है? वर्ब की। और टाइम ऑफ एक्शन बताने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है? हेल्पिंग वर्ब की। अब ये टाइम कितने होते हैं? प्रेजेंट, जिसको हम ऐसे पहचानते हैं और हूं शब्द से। दूसरा होता है पास्ट, जिसको हम पहचानते हैं था, थी और थे शब्द से। और तीसरा टाइम होता है फ्यूचर, जिसको हम पहचानते हैं गा, गी और गे शब्द से। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब एक्शन कितने हैं? 1, 2, 3 एंड 4। 4 एक्शंस है। एक है सिंपल एक्शन, एक है कंटिन्यूस एक्शन, एक है परफेक्ट एक्शन और एक है परफेक्ट कंटिन्यूस एक्शन। ये 4 एक्शंस हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं और उसके 4 भाग होते हैं, तो बात वही है, लेकिन यहाँ पर फर्क क्या पड़ जाएगा कि हम फिर से नियमों को रटना शुरू कर देंगे। तो मैंने आपको एक्शन की जानकारी इसलिए दी क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन में जो भी कार्य करते हैं, जैसे मैं खेल रहा हूँ, एक कार्य है। वह बच्चा सामने पतंग उड़ा रहा है, ये कार्य है। इन कार्यों के बारे में क्या हम अपने दैनिक जीवन में बोलते नहीं, लिखते नहीं या पढ़ते नहीं? करते ना ये सभी चीज़ें। तो जोड़ लीजिए इसको अपने दैनिक जीवन से, अपने डेली रूटीन से इसे कनेक्ट कर दीजिए। आपको ये आसान हो जाएगा, कभी रटना नहीं पड़ेगा। एक चीज़ याद रखना है आपको कि टेंस का काम क्या होता है? प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम में होने वाले 4 प्रकार के एक्शंस की जानकारी देना। और आपको उन एक्शंस को बारे में बताने के लिए, एक वाक्य बनाने के लिए जरूरत पड़ती है वर्ब की और ज़रूरत पड़ती है हेल्पिंग वर्ब की। दोनों का अपना काम है। एक्शन बताने के लिए वर्ब चाहिएगा और टाइम ऑफ एक्शन बताने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिएगा। और आपने कभी बोर्ड क्लासेस में देखा होगा कि वहाँ एक ही चीज़ लिखा रहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, यानी कि आपको सही फॉर्म भरना है। तो उसमें आपको 2 ही चीज़ें चाहिए, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। अब इसको आसान कैसे किया जाए कि हमको समझ में आ जाए? टोटल टेंसेस की संख्या 12 हो गई। 4 एक्शन 3 समय में 12 हो गए। अब इन 12 में से कितने ऐसे एक्शन हैं जहां पर वर्ब एक जैसे होते हैं तो हमें रटना नहीं पड़े? तो देखिए, ये है कंटिन्यूस और ये भी कंटिन्यूस है। जब भी हम कोई बात कंटिन्यूटी में बोलते हैं तो हिंदी में हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको जारी कह रहे हैं। तो आप बोल कर देख लीजिए, इन 3 शब्दों के अलावा कोई चौथा शब्द आएगा? नहीं आएगा। रहा, रही, रहे, रहे, हो। जैसे वह पढ़ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। वह पढ़ रहा था, पास्ट कंटिन्यूस हो गया। वह पढ़ रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया। लेकिन आया क्या? रहा, रही, रहे। एक्शन एक जैसे हुए, 3 समय में हुए। यहाँ पर भी बात वही है, लेकिन यहाँ पर कार्य क्या हुआ? शुरू हुआ है और फिर जारी हुआ है। समय दिया हुआ है कार्य के शुरू होने का। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो आया तो फिर भी वही, से रहा। से समय के लिए, रहा कंटिन्यूटी के लिए। से रहा, से रही और से रहे, वही शब्द आ गए वापस। रहा,
रही और रहे वही शब्द आए, क्योंकि एक्शन कंटिन्यूटी में है तो वही शब्द आने, दूसरा कोई शब्द नहीं आएगा। अब बात करते हैं ये 3 कैसे हो गए। वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह 2 घंटे से खेल रहा था, और वह 2 घंटे से खेल रहा होगा। तो टोटल एक्शंस कितने हो गए? 2 एक्शन है, 3 समय में हो गए, तो कितने हो गए? 6 एक्शन हो गए। पर 6 के 6 एक्शन क्या है? ये कंटिन्यू है, तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पर सी फॉर कंटिन्यूअस। 6 मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टोटल हो गई संख्या 6। और इनमें कौन सा वर्ब आएगा? क्योंकि वर्ब एक जैसे ही आने चाहिए, तो इन सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आएगा। अब दूसरी आवश्यकता किसकी है हमें? हेल्पिंग वर्ब की। तो देखिए इधर 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, 6 टेंस है हमारे पास में। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सी और सी का मतलब कंटिन्यूअस। यहाँ लिखा मैंने पीसी और पीसी, परफेक्ट कंटिन्यूअस। 1 नंबर प्रेजेंट टाइम, 2 नंबर पास्ट टाइम, 3 नंबर फ्यूचर टाइम। 1 नंबर प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब लगाना है हमें, वर्ब हमारे सामने है, कोई भी 6 टेंस हो कंटिन्यूटी में से, कंटिन्यूअस में से, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है? आईएनजी लगाना है, इज लगाना है, आर लगाना है, एम लगाना है, वॉज या वर, विल बी या shall be, has been, have been, had been, will have been और shall have been। ये हमारी वर्ब्स है इन 6 टेंस के लिए, और ये हेल्पिंग वर्ब्स है इन 6 टेंसेस के लिए। एक वाक्य से बनाकर देखते हैं कि किस तरीके से सेंटेंसेस हमारा बन जाता है आराम से। जैसे मैं एक हिंदी बोल रहा हूँ कि वह पढ़ रहा है, एक साधारण सा वाक्य बोला है मैंने, वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। ठीक, ही, वह, इज, है, रीड, पढ़, आईएनजी, रहा, वह पढ़ रहा है। अगर मैं इसको था में यानी पास्ट में बोलना चाहूँ तो वह पढ़ रहा था, यहाँ क्या चेंज हुआ? वह पढ़ रहा होगा तो क्या हो जाएगा? विल बी हुआ। अगर इसी बात को मैं इस तरीके से बोलना चाहूँ कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है तो ये हो जाएगा ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। समय दे दिया कार्य का, फॉर 2 आवर्स। ही हैज़ बीन, सुबह वह 2 घंटे से पढ़ रहा था तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ही हैड बीन। वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा तो क्या हो जाएगा? विल हैव बीन। हेल्पिंग में भी चेंज हुआ, टाइम चेंज हुआ, एक्शन वही थे। तो देखिए 6 टेंस आसानी से आपको समझ में आएगा। शॉर्ट में समझिए टेंस क्या है। टेंस का काम होता है क्या कर दिखाना? एक्शन। एक्शन दिखाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? वर्ब की। एक्शन कितने होते हैं? सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, 4 होते हैं। ये 4 एक्शन 3 समय में होते हैं। टोटल टेंसेस की संख्या 12 हो गई, जिसमें से 6 एक्शन एक जैसे होते हैं, सब में रहा, रही, रहे आता है, इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ये इनकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। टेंसेस को मैं आज आपको इतना ही पढ़ाऊंगा, इसी की जानकारी दूंगा। मैं इसको 2-3 पार्ट्स में बनाना चाहता हूँ ताकि आसानी से आपको समझ में आए। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, जो कि नेक्स्ट डे ही आएगा, तो आपको सेंटेंसेस बनाना, सही ब्लैंक में सही हेल्पिंग वर्ब और वर्ब भरना, इन 6 टेंसेस का सिखाया जाएगा। सिंस ये जो से शब्द है यहाँ पर मैंने फॉर 2 आवर्स क्यों लगाया, ये बताया जाएगा, एक्सरसाइज दी जाएगी। पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, प्रोत्साहन दीजिए हमें। धन्यवाद।